वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोधी राजवंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम प्रकार है सजीवी जीवाणु का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लवणों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अम्लों से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Na यानी कि सोडियम। अगला प्रश्न है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, चंद्रगुप्त प्रथम का हो जाएगा कुमार देवी से जिनका विवाह हुआ था। बी का मिलान हो जाएगा 3 से, समुद्रगुप्त का प्रयाग शिलालेख से हो जाएगा। सी का मिलान हो जाएगा 4 से, चंद्रगुप्त द्वितीय का विक्रमादित्य से हो जाएगा। और डी का मिलान हो जाएगा 1 से, कुमारगुप्त प्रथम का हो जाएगा महेंद्रादित्य से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध हिस्सा है चंबल परियोजना का, ऑप्शन नंबर ए। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के नीमच जिले में चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे? भारत में रथ मंदिरों के निर्माता थे पल्लव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश के लोगों ने सबसे पहले स्थानीय मान पर आधारित गणना किया था? तो दोस्तों वह देश थे चीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन है अनुच्छेद 75 का 3 में। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर प्रवाहित होती है सोन नदी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? पत्र लिखकर। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? सूर्योदय सबसे पहले होगा टोक्यो यानी कि जापान में। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग द्वारा एक ही उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरी ओर अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए दो स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं। सही मिलान दिए गए विकल्पों में क्या है? चलिए मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 2 से, यानी कि कैगार न्यूक्लियर प्लांट जो कि कर्नाटक में स्थित है। बी का मिलान हो जाएगा 4 से, कूर्ननकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। सी का मिलान हो जाएगा 1 से, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। और डी का मिलान हो जाएगा 3 से, काकरापाड़ा जो कि गुजरात में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, जो कि गलत दिया गया है। राज्यसभा का गठन 1952 को हुआ था। बाकी तीनों कथन सही दिए गए हैं। राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय है कोलकाता में। अगला प्रश्न है। 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857-1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। अगला प्रश्न है। पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पाइका नृत्य का संबंध है ओडिशा राज्य से। अगला प्रश्न है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था समाहर्ता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? एक तरफ दिया गया है औद्योगिक क्षेत्र और एक तरफ दिया गया है देश का नाम। जो सही सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, बर्मिंघम फ्रांस, जो कि गलत दिया गया है। बर्मिंघम जो कि इंग्लैंड में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। ओसाका औद्योगिक क्षेत्र जापान में है। लंकाशायर ब्रिटेन में है। सिलेम जो कि भारत के तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 का 1 में। अगला प्रश्न देखते हैं। इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय 1 रुपये से बढ़ेगी। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इसमें गलत सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब अवध, जो कि गलत दिया गया है। नाना साहेब जो कि 1857 की क्रांति से कानपुर से थे। बाकी तीनों सही दिया गया है। कुंवर सिंह बिहार से थे, लक्ष्मीबाई झांसी से तथा मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे। अगला प्रश्न है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम है? तो दोस्तों उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा
कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का 1/10 अंश आवश्यक है। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? साप्ताहिक चार्ली हेब्डो प्रकाशित किया जाता है पेरिस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद होगा। जब मौसम उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद होगा, बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय के द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, तो दोस्तों वह है सरकारी व्यय में वृद्धि से। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनानाथ मंगेशकर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अगला प्रश्न है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून की सूची में आते हैं। साइबर कानून आते हैं अपशिष्ट विषय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? अप्रत्यक्ष कर नहीं है निगम कर। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। बिहार में पटना उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था 3 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था आराम शाह। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो दोस्तों वह कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? सामाजिक वानिकी संबंधित है खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाने से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई थी, यानी कि गौरवशाली क्रांति? इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति हुई थी 1688 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत के मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो दोस्तों वह अक्षांश है 29 डिग्री 36 उत्तर में। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा हिरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। इसमें बेमेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, जो कि गलत दिया गया है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। गौरीचंद शिखर अरुणाचल प्रदेश में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, खारदुंग दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न देखते हैं, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं?
जिन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं वह है वेग एवं चाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है, मनुष्यों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकोषीय जीव है? इसमें अकोषीय जीव हो जाएगा विषाणु। अगला प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश विद्युत प्रवाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? इसमें पीड़ाहारी दवा हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, नेबुलिज्म। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, वह चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? स्तनधारी नहीं है वह है छिपकली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो दोस्तों वह अम्ल है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसने दी थी? वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा दी गई थी कार्ल लिनियस के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? स्वपोषी घटक नहीं है वह है अपघटक। अगला प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है? कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? मोमबत्ती का जलना उदाहरण है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। अगला प्रश्न है, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी? तो दोस्तों पूर्ति की लोच होगी 0। अगला प्रश्न है, बोर की परिकल्पना अनुसार n में स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NH/2π। अगला प्रश्न है, क्षार धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2np1 है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है? रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? इसमें विद्युत का कुचालक हो जाएगा प्लास्टिक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माध्य। अगला प्रश्न है, भारी जल का अणुभार होता है? भारी जल का अणुभार होता है 20। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं स्लाइडेन और स्वान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है स्टार्च। अगला प्रश्न है, एड्स एक डैश जनित रोग है? तो दोस्तों एड्स है विषाणु जनित रोग। अगला प्रश्न है, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है? राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। अगला प्रश्न है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है?
तो दोस्तों वह प्रथम वैज्ञानिक थे कोपरनिकस, जिसने खोज की थी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। सिंदूर फैक्ट्री स्थित है लखीसराय में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी 1871 ईस्वी में। थैंक यू।